जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस का वीडियो, जहां पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर 10th आपके पास क्या क्या ऑप्शंस जो है वो होते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपके पास 10th का जो एग्जाम है वो हो चुका है आप लोगों के लिए, तो अब आपको क्या चूज करना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना है, क्या आप लोगों के इंटरेस्ट है, क्या आप लोगों के लिए ड्रीम्स है, तो वो सभी चीजें जो है यहाँ पे आपके लिए मैटर करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग एक आप लोगों के लिए सही सब्जेक्ट का चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके पास जो रास्ते खुलते हैं वो यही है कि अगर आपने 10th कर ली है तो आपके पास ऑप्शंस या इधर साइंस का होता है, नहीं तो कॉमर्स का, नहीं तो आर्ट्स का, जिसे आप ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साइड भी जा सकते हो। और साथ में आपके पास कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज जिसे हम कहते हैं, राइट। तो चलो एक एक करके हम ये हर एक के बारे में एक एक चीज जो है वो करने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से, जहां पे आपके पास पीसीएम और पीसीबी है। अगर आप इस साइंस स्ट्रीम को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास स्ट्रीम रहने वाला वो यूनिवर्सल है ना। सिर्फ 99% केसेस में जो मतलब कोर्सेज होते हैं वहां पे आप इस फील्ड के थ्रू जा सकते हो। एक सिर्फ डॉक्टर वाली लाइन होती है जहां पे आप नहीं जा सकते, उसके अलावा हर एक की तरफ आपके पास जो पीसीएम का है वो दबदबा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद आप पीसीएम करके और क्या क्या कर सकते हैं वो आप लोगों को फटाफट बता देते हैं। तो सबसे पहला था आपके पास इंजीनियरिंग। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर क्योंकि हर एक चीज के अंदर में डिटेल में जाकर अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊं तो कम से कम 2-3 घंटे की जो वीडियो है वो आपके पास बन जाएगी। तो अभी फिलहाल आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने 10th कर ली, 11th-12th में आपने पीसीएम ले लिए, उसके बाद मैंने बोल दिया कि इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि आपके सिर्फ इंजीनियरिंग कर लोगे, अब इंजीनियरिंग के अंदर दुनिया भर की चीजें है ना। लगभग 40-50 तरह के इंजीनियरिंग के टाइप्स आते हैं पर्टिकुलरली एक कोर्सेज के लिए, है ना। तो वो चीज है आपके पास। तो अब अगर आप चाहते हैं इनको डिटेल में जानना चाहें तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं किस किस टाइप के इंजीनियरिंग है, नॉर्मल सी बात है, आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। अगली चीज आपके पास डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं, लाइक एनडीए वाले जो आपके पास रहते हैं, या फिर डिफेंस में आपके पास और भी दुनिया भर के ऑप्शंस रहते हैं, नेवी आपके पास, वहां पे आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के पास आप डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने साइंस चूज करा है तो इनमें जैसे एनडीए हो गया, इसरो हो गया, रेलवेज हो गए, इनमें कुछ ऑप्शन है जो आपके पास आफ्टर 10th भी देखने को मिलता है। बट आफ्टर 12th अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि एनडीए में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है मैं आपको वहां पे बताता हूँ, वहां पे आपके पास 11th-12th का भी पोर्शन आता है उसमें। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना, सिर्फ 10th के बेस्ट पे अगर आप जाने की कोशिश करते हो तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप इसरो में जाना चाहते हैं 12th पीसीएम इज मैंडेटरी, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। चलो भाई, रेडियोग्राम में आपके पास बहुत दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। अब आते हैं साइंस से पीसीबी की तरफ, है ना, कि फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया और बायोलॉजी। पीसीएम का मतलब था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स साथ में होने चाहिए। उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो आपके पास रहते हैं, इंग्लिश वगैरह, वो तो रहेंगे। तो पीसीबी अगर आप लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से नो डाउट आपके पास मेडिसिन लाइन में नो डाउट आप जाने वाले हो। केमिस्ट्री इसमें भी मस्ट रहता है, फिजिक्स भी मस्ट रहता है। अगली चीज है फार्मेसी साइड आप जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी आप जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे आफ्टर 12th। उसके बाद आपके पास है कुछ गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे एम्स अगर आप ऑल इंडिया है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, वहां पे आप कर सकते हैं। नीट वगैरह क्रैक करने के बाद जा सकते हैं। उसके बाद सरकारी डॉक्टर जो आप बन सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, अगली चीज आपके पास कॉमर्स के साइड, ये था आपके पास साइंस के साइड किस लाइन में आपके पास जाने का ऑप्शंस रहता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो वो आपके पास सीए बन सकते हैं भाई, सीएस बन सकते हैं, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये रहता है आपके पास। ये जो कंपनी सेक्रेटरी रहती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने सीएस करा तो काफी अच्छा एकदम जाना माना पोस्ट है, काफी अच्छी है, मतलब पैसे की मशीन। कॉमर्स को तो वैसे भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग के साइड आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन है, आप बिजनेस कर सकते हैं। देखो, एक ये जो बिजनेस जो है ना, बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलरली आपके पास वो नहीं है कि आप यही वाला स्ट्रीम चूज करो। कॉमर्स में मेंशन किया गया क्योंकि कॉमर्स में पर्टिकुलरली इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है, राइट, कि इसमें ये वाला अकाउंट करेंट अकाउंट है, इसमें सेविंग अकाउंट है। और कॉमर्स से रिलेटेड आपके पास दुनिया क्रेडिट डेबिट, उसमें क्रेडिट डेबिट ही पढ़ाया जाता है पूरे 11th और 12th में। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे आपके पास बिजनेस से ज्यादा कुछ पता चलता है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में अगर आप नोटिस करें तो जो साइंस वाले बंदे होते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही ग्रोथ करी है कॉमर्स वाले के भी मुकाबले। आगे की बात करते हैं। मेन चीज है आपके स्किल पे डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से सोचते हैं आगे चल के, है ना, अपने बिजनेस को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगला इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें भी आप दुनिया भर के, अब यूपीएससी का मतलब, एसएससी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉमर्स में ही है, आपके पास तीनों में खुले, उसके लिए कोई सब्जेक्ट की मैंडेटरी नहीं होती है। तो टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, मेन चीज है उनके सिलेबस को आप कवर कर सके वही बेस्ट है।
उसके बाद आपके पास अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया तो ह्यूमैनिटीज से सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है आपके पास यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। रीजन क्योंकि उसमें जो हिस्ट्रीज वगैरह आते हैं, ज्योग्राफी वगैरह आते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस वगैरह आते हैं, करंट जो आपके पास अफेयर्स रहते हैं वो सारी चीजें, और एक इसमें मैथमेटिक्स भी चाहिए होता है रीजनिंग वगैरह करने के लिए, और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन रहता है उन सभी को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशली सिविल सर्विसेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ह्यूमैनिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दें। जर्नलिज्म भी आपके पास है, लॉ तो है ही आपके पास, साइकोलॉजी आपके पास है, आराम से यहाँ पे आपके पास साइकोलॉजी को ज्यादा प्रेफरेंस में देते हैं जब ये ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तब। और अब है हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये स्किल बेस्ड कोर्सेज है कि आपके पास एक पर्टिकुलर कोई स्किल है तो उस स्किल पे काम करके आप अपना करियर उसमें आराम से बना सकते हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसमें कुछ आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आपके पास सिंपल सा कोर्सेस रहता है जो कि आप कह सकते हैं ये आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया या फिर डिप्लोमा हो गया, ये थोड़े से लोअर क्लास के आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल वाले जॉब यहाँ पे आपको नहीं मिलते, थोड़े से लोअर वाले मिलते हैं। मिड रेंज में भी जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट अगेन आपके पास आपके स्किल पर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से उसमें ग्रोथ करते हैं, किस तरीके से आप उसके बारे में सोचते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक बोलिया, डिप्लोमा हो गया, आईटीआई, इनको आप बोल सकते हैं कि एक सस्ता इंजीनियर रहते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक कोर्स रहता है बट एक सस्ता इंजीनियर आप कह सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ ज्यादा डिटेलिंग रहती है और कुछ नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर से आपके पास रेलवे हो गया, टेक्निकल पोस्ट हो गया, पीएसयूज हो गए, और ये आपके पास कुछ जॉब हो गए। ये जो पीएसयूज होते हैं ना वो आपके पास कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ही कंपनीज होते हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गया आपके पास, है ना, कोल इंडिया हो गया, आपने सुना होगा, एनटीपीसी सुना होगा आपने, भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये इस तरह के जो आपके पास पीएसयूज होते हैं उसमें भी आपके पास जॉब मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके स्किल बेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आप 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोच सकते हैं, 10th क्लास के बेस पे भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो 12th आफ्टर 12th है उसमें आपके पास कुछ एक बैचलर डिग्री भी चाहिए होता है, जैसे यूपीएससी की अगर आप बात करते हैं जनरली उसमें जो एग्जाम के लिए, और एक होता है एसएससी सीजीएल, ध्यान समझिएगा ये ना, आप ये 10th बेस्ड पे गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 10th के बेस्ड पे। ये जो एसएससी सीएचएसएल है ना आपके पास, ये 10th बेस्ड पे होता है। वहीं भी आपके पास एसएससी सीजीएल आ जाता है तो वो आपके पास वो जो आपके पास एक उसमें बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, यूपीएससी की एक बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो ना आपके पास वो 10th बेस्ड वाले हैं, इसमें आपके पास छोटे मोटे गवर्नमेंट के जॉब्स हैं जो लोअर क्लासेस वाले वो आपके पास मिलेंगे, ठीक है ना। रेलवे हो गया, आरआरबी वाले हो गए, क्लर्क हो गया आपके पास, कुछ नॉर्मल आप पुलिस में जा सकते हैं, जैसे हवलदार वाले जो नॉर्मल वाले पोस्ट होते हैं ना, हाई पोस्ट वाले यहाँ पे आपके पास नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। डिफेंस में आपके पास एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनडीए में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 12th तक की मैथमेटिक्स जरूर करें, वो सबसे आपके पास बेस्ट रहेंगे। आर्मी हो गया आपके पास, नेवी हो गया, एयरफोर्स, इसमें ऑप्शन रहते हैं बट इनमें आपके पास जो पोस्ट मिलते हैं वो थोड़े से लोअर कैटेगरी में मिलते हैं। तो 12th तक मतलब मैं तो बोलता हूं जो मेरी तरफ से जो मेरी ओपिनियन रहती है जनरली बच्चों के लिए वो ये रहती है कि एटलीस्ट आप 11th एंड 12th जरूर करें भाई। आप किसी भी स्ट्रीम से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर करे तो करे क्या, कौन सी लाइन चूज करें। बट ठीक है, 11th एंड 12th तो मैं हमेशा कहता हूं कि करने की कोशिश जरूर करें, और उनमें एक परफेक्ट कोई साथ में अपना स्किल को भी जरूर डेवलप करते रहना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मुझे ये करना ये करना ये करना, तो उसमें अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है। 11th 12th में आप इतना भी कुछ तीर नहीं मार रहे कि पूरा 24 घंटा आपको पढ़ना ही है, आप अलग से उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा डेली निकालो, धीरे 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 करते रहो, आपके पास काम हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गई होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।